नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर एग्जाम मूल्य के पर। मैं अमित कुमार। तो सभी स्टूडेंट कैसे हैं? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही होगा? आप अच्छी तरह से पढ़िए दोस्तों, मन लगा के पढ़िए। जितना भी आपको समय मिले सारा अपनी पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि देखिए जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं इस चैनल पे, ये क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप अभी तक चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। डियर स्टूडेंट, देखिए जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। कोई भी आप स्टेट लेवल का अपना एग्जाम दे लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़िए और सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं दोस्तों। और रीजनिंग की क्लास आपकी 14 क्लास है। कौन सी है? 14वीं क्लास है। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अपने समय बर्बाद ना कीजिए, जितना भी समय आपको मिले सारा अपनी पढ़ाई को दीजिए। मैथ एंड रीजनिंग की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा अपना समय पढ़ाई को दीजिए। देखिए क्वेश्चन देखिए पहले क्या है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जैसा डिक्शनरी में होता है, क्रमबद्ध करने पर दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द आता है? क्या पूछ रहे हैं दोस्तों? दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द आता है, इनमें से आपको बताना है। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप किस तरह से सोल्व करेंगे? देखिए आसान तरीका बता रहे हैं। पहले आप देखिए चार ऑप्शन दिए हुए, ए और बी और सी और आपका सी। देखिए एक्सप्लेनेशन और आपका एमर्जियन और आपका एजियर और आपके एक्सिटियर। आपको कुछ नहीं करना है इसमें क्या करना है आपको समझ आ रहे हैं? देखिए समझिए, पहले आप इनमें ये देखिए कॉमन अक्षर कौन सा है। देखिए इसमें ई, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, आपका ये भी कॉमन है और ये भी आपका कॉमन है। आपको बताना है डिक्शनरी में होता है, जैसे डिक्शनरी में जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे इस तरह से आपको बताना है कि कौन सा दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा, ये आपको बताना है। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए दूसरे वाला अक्षर देखेंगे, इसमें एक्स है और इसमें एम है और इसमें ए है और इसमें सी है। तो दोस्तों सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है? एक्स आता है या एम आता है या ए आता है या सी आता है? आप कहोगे कि ए आता है, तो ये कितने नंबर पे हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर पे हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? सी। देखिए सी, तो सी से पहले क्या? एम ना एक्स, ये भी नहीं आता, तो सी ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे। आगे देखिए इसमें दोस्तों पी है तीसरा और इसमें ई है। देखिए इसमें पी है ई है, तो सबसे पहले पी आता है या ई आता है? ई आता है। ये कितने नंबर पे जाएगा? ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे। अब क्वेश्चन ने क्या पूछे हैं? क्वेश्चन ने पूछे हैं कि देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछे हैं, डिक्शनरी में होते हैं क्रमबद्ध करने पर दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा, शब्द आपको पूछ रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन सा शब्द आएगा दोस्तों? सी आएगा। सी ही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। डियर स्टूडेंट, आप क्या करिए, अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा जितना भी समय मिले आप अपनी पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नए स्टूडेंट, देखिए नए स्टूडेंट हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करें, ये आपको बताना है।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 और आपका 11 7 आपका 5 और आपका 120 और आपका हो जाएगा 45 और आपको यह बताना है क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी। पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट देखिए 17, बी ऑप्शन हो जाएगा 53 और सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 16 और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 90। तो आपको इनमें से बताना है कौन सी संख्या लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो किस तरह से सोल्व करना है क्वेश्चन समझा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले क्वेश्चन समझिए, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या यानी कि लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो लुप्त संख्या कहां पर है, यहां पर है दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप किस तरह से सोल्व करेंगे समझिए। पहले आप ये चीज चेक करिए बड़ी संख्या किधर है। बड़ी संख्या 20 120 45 यानी कि नीचे की ओर बड़ी संख्या है, किधर है, नीचे की ओर बड़ी संख्या। अगर इधर होती तो फिर हम इस तरह से सोचते कि हम 2 और 1 और 2 को क्या करें कि 3 हो जाए, इस तरह से सोचते। मगर बड़ी संख्या, जिधर बड़ी संख्या होती है उधर से ही प्रश्न सोल्व होते हैं, बहुत ही आसान हो जाते हैं। और कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। आप इसमें ये देखिए कि बड़ी संख्या किधर दी हुई, बड़ी संख्या दोस्तों नीचे दी हुई, देखिए 120 45 और क्वेश्चन मार्क। आपको क्या करना है, 11 और 1 को हम क्या करें कि 120 हो जाए। आप क्या करिए, 1 और 11 को क्या करिए कि 120 हो जाए। 2 और 7 को हम क्या करें कि 45 हो जाए। 3 और 5 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क पे संख्या आ जाए जिस संख्या की हमें जरूरत है। देखिए समझा रहे, देखिए 11 और 1 जोड़ेंगे 12 और 12 का 10 गुणा करेंगे, देखिए क्या 120, हाँ 120। जिस तरह से ये हुआ इसी तरह से हम इसको भी करेंगे। 7 और 2 कितना होते हैं दोस्तों बताइए, 7 8 और 1 9 और 9 का 10 गुणा करेंगे, देखिए 10 9 90। देखिए हो रहा है, इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं हो रहा। जब इस तरह से नहीं हो रहा, देखिए अब तरीका समझिए। अब आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करिए 1 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 121 होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए 121, अरे यहाँ पर दिया हुआ है 120, आपको कुछ नहीं करना है। 121 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 120 दिया हुआ है। जिस तरह से किया इसी तरह से हम इसको करेंगे। तो 2 का क्यूब क्या, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, यानी कि 2 गुने 2 तो 4 होता है। इसी तरह से 7 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 49 होता है, यानी कि 7 गुने 7 7 7 49। अब आपको कुछ नहीं करना है, 49 में से क्या करिए दोस्तों, आपको क्या करना है, 4 माइनस करना है। तो 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा, देखिए 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताइए, 5 इधर 45। देखिए यहाँ पर 45 दिया हुआ है। जिस तरह से ये किया है इसी तरह से हम इसको भी करेंगे, कुछ नहीं करना है। 3 का स्क्वायर यानी कि 3 गुने 3 3 तिया ही 9 और आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए 5 यानी कि 5 गुने 5 पंजे पंजे कितना होता है, 25 होता है। और इस 25 में से क्या करिए आप 9 माइनस कर दीजिए। 9 माइनस करने हैं 15। अब इधर हो जाएगा एक भाई, इधर लेंगे आप 15 और 15 में से 9 गया कितना बचेगा, 6 और एक इधर बचेगा 16। तो प्रश्नवाचक संख्या पे कौन सी संख्या आएगी, 16 आएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आज की क्लास को शेयर कर दीजिए और नए स्टूडेंट है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, क्योंकि हम इस पे वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है कि गलत संख्या कौन सी होगी। 3 10
आपका 27 और 4 इधर 16 64 और आपका यही बताना है आपको। इनमें से आपको बताना है कि गलत संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर पहला 3, बी ऑप्शन हो जाएगा 27 और सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 16 और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 10। इनमें से आपको गलत संख्या बतानी है। क्वेश्चन ने पूछा है गलत संख्या कौन सी होगी। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करनी है आपको कि 3, 10, 27, 4, 16, 64 इनमें से आपको बताना है कि गलत संख्या कौन सी होगी। कभी भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप पहले क्या करिए, श्रृंखलाओं की संख्याओं को ध्यान से देखिए, श्रृंखला किस तरह से चल रही है ये देखिए आप। तो देखिए सोचने का तरीका देखिए, सोचना किस तरह से। हम 3 से कितना आया दोस्तों 10, 7 जुड़ा और 10 से कितना आया 27, 10 में से 27 घटा दीजिए कितना बचेगा 17। अब 17 में जोड़ेंगे 27 को। सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है। जब इस तरह से नजर नहीं आ रहा है तो संख्याओं को आप क्या करिए, ध्यान से देखिए। देखिए समझा रहे समझिए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखिए 3 का आप क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर क्या होते हैं 3 होता है। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है। अब देखिए 3 का यहाँ पर 1 हो रहा है। अब 3 का आप क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है यानी कि 3 गुने 3 यानी कि 3 तिहाई 9। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं गलत संख्या, तो गलत संख्या क्या है 10 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए ये 3 का क्या हो रहा है दोस्तों क्यूब हो रहा है यानी कि 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये क्या है 4, 4 किसका क्यूब किसका स्क्वायर है 2 का, यानी कि 2 गुने 2 गुना के कितना होता है 4। देखिए 4 दिया हुआ है यहाँ पर भी। ये किसका क्यूब है देखिए, इधर देखिए 1 2 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये किसका क्यूब है देखिए, ये आप किसका है बताइए, ये आपका हो जाएगा 4 का। किसका 4 का। तो 4 गुने 4 गुने 4, ये 4 का क्यूब हो जाएगा। किसका क्यूब 4 का। 4 चौक 16 चौका 64। देखिए यहाँ पर 64 दिया हुआ। ये किसका क्यूब है, सॉरी 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 आई एम सॉरी इसके लिए। देखिए देखिए गलत हो गया गलत हो गया, देखिए चेक करिए। देखिए देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये स्क्वायर होगा 4 गुने 4, 4 चौक 16। देखिए 16 दिया हुआ है। ये किसका क्यूब है बताइए, ये 3 का क्यूब है। देखिए किस तरह से चल रही है सीरीज, यहाँ पर 1 2 3 2 2 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। तो 4 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16 चौका 64। देखिए 64 दिया हुआ और पूछा हमसे क्या इस प्रश्न में गलत संख्या, तो गलत संख्या क्या है 10। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, और ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है समझा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, आपको बताना है। हमेशा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपको बताना है। देखिए 8 13 72 117 21 7 189 63 4 6 36 और क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन मार्क है कहां पर, यहां पर है। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए पहला ऑप्शन देख लीजिए 57, बी ऑप्शन देख लीजिए 56, सी ऑप्शन देख लीजिए 50 और डी आपका ऑप्शन देख लीजिए 48।
इनमें से आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो मिसिंग नंबर कहां पर है डियर स्टूडेंट, यहां पर है। आपको कुछ नहीं करना है, समझा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन समझिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले देखिए बड़ी संख्या आपको कहां नजर आ रही है, यहाँ पर बड़ी संख्या नजर, और यहाँ पर। तो पर्सन इस तरह से तो सोल्व नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, सोचना है। देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। इसमें और इसे देखिए आप, इसको और इसको देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। 8 नम कितने होते हैं दोस्तों, 72 होते हैं। तो यहां से कितने से गुना हो रही है, 9 से गुना हो रही है। तो 13 में भी हम क्या करेंगे, 9 से गुना करेंगे। 13 नब्बे कितना होते हैं, 117 होते हैं। 13 नब्बे कितना होते हैं, 117। देखिए 117 दिया हुआ है। इसी तरह से हम इसको भी करेंगे। 21 नब्बे कितना होता है दोस्तों, 189 होता है। देखिए 189 दिया हुआ है। इसी तरह से हम इसको भी करेंगे। 7 नम कितना होते हैं, 63 होते हैं। क्योंकि देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी 9 से गुना कर रहे हैं, यहाँ पर भी 9 से, तो यहाँ पर भी 9 से और यहाँ पर भी 9 से। अब आगे भी आपको इसी तरह से करना है। 4 गुने 9, तो 9 चौक कितना हो रहा है, 36। देखिए यहाँ पर 36 दिया हुआ है। तो इसमें भी कितने से गुना करेंगे, 9 से करेंगे। और 9 देखिए 9 छिके कितना होते हैं दोस्तों, बताइए। 9 छिकी कितना होते हैं, 9 पंजे 45, 9 छिकी कितना होते हैं, 54 होते हैं। देखिए 9 छिकी कितना होते हैं, 54। तो यहाँ पर पर्सनवाचक पे संख्या कौन सी आएगी, 54 आएगी। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। किसी ऑप्शन में ये गलत हो रहा था, यहाँ पर 54 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो क्या करिए, आप सभी पर्सनों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए और अपने आप से भी प्रैक्टिस करिए। और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और आप चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर जुड़ जाइए, बेल आइकन को भी ओपन कर कर, क्योंकि हम उस पे क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाती है। और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्या करिए, जितना भी आपको समय मिल रहा है सारा अपनी पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं यदि यदि प्रत्येक संख्या यदि प्रत्येक संख्या में सभी तीनों अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी। इनमें से आपको बताना है कि सबसे छोटी संख्या होगी। पहला ऑप्शन देखिए 2 8 4, बी ऑप्शन देखिए आपका 5 7 3, अगला ऑप्शन देखिए आपका सी ऑप्शन देखिए 9 6 1, और आपका डी ऑप्शन देखिए 3 6 9। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझा रहे क्वेश्चन समझिए। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में सभी तीनों, देखो कह रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक संख्या में सभी तीनों अंकों को अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों
घटता क्रम। क्या होते हैं? घटता क्रम। घटता क्रम में व्यवस्थित किया जाए। घटता क्रम में व्यवस्थित किया जाए पूछ रहे हैं, सबसे छोटी संख्या होगी। आपको इनमें से बताने हैं कि सबसे छोटी संख्या होगी। और क्वेश्चन क्या है? आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे पहले क्या करना है, आप देखना है, इनमें से आपको बताना है, इनका ही आपको क्या करना है, घटता क्रम करना है इन संख्याओं का। किन किन का? 284, 573, 961, 369, इनका ही आपको क्या करना है, घटता क्रम करना है। और इसमें क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले घटता क्रम देखिए, इसमें सबसे पहले छोटी संख्या क्या है? 2 है, तो 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8। देखिए इसमें, देखिए आगे देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3, और इसमें 5, और इसमें 7। अब आगे देखिए, इसमें कौन सी छोटी संख्या है? 6, और इसमें कौन सी है? 6, उसके बाद 9। इसमें कौन सी है सबसे छोटी? 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9। अब क्वेश्चन ने पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्ती? 169 हो जाएगी। दोस्तों कौन सी हो जाएगी? 169, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। कौन सा? 961, यही सबसे छोटी हो जाएगी। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 169 होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, क्या करिए, आप सभी प्रश्नों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए और डेली पढ़िए। एक दिन भी आपको क्लास को मिस नहीं करना है। इसकी जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें उस पर कुछ भी मैसेज पूछ सकते हैं, चैप्टर से रिलेटेड या कोई मैथ के या किसी भी पर्सन में कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम से जुड़कर मैसेज पूछ सकते हो। तो हम इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों टेलीग्राम पे दे देंगे। आप ये बताइए क्लास आपको कैसी लगी? क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। और नए स्टूडेंट है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप बेल आइकन को भी ओपन कर आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। तो डियर स्टूडेंट, आज आपकी रीजनिंग की क्लास, आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे आपको मैथ की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।